वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली में शामिल हुए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, ये महाराष्ट्र में क्यों लड़ते? क्यों महाराष्ट्र आपका खानदान का है, हमारा नहीं है? क्यों जाते महाराष्ट्र को? जाएंगे। राहुल गांधी तैयार हो जाओ, ये शेरवानी अमेठी में जाकर अब भड़काऊ भाषण देगा इंशाअल्लाह। तो उधर कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रकाश राज ने बीजेपी को बेशर्म लोगों का झुंड बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को 104 सीटें मिली और विपक्ष में है, लेकिन वो सरकार को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। All of them are responsible for it. The ones who are poaching and ones who are vulnerable to be poached. Coming to the point of ones who are poaching, I think BJP is shameless. 104 seats and one of the biggest opposition party. They have failed to work as an opposition party to win a democracy. And they've been only busy poaching, trying to unsettle the government. इधर प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में भारतीय सिनेमा के पहले नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इस म्यूजियम का मकसद भारत में फिल्मों की 100 साल की गौरव यात्रा को दिखाना है। करीब 140 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बने इस नेशनल म्यूजियम में फिल्म डिवीजन कैंपस में 2 इमारतें, न्यू म्यूजियम बिल्डिंग और ऐतिहासिक गुलशन महल है। इस म्यूजियम को जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल की अगुवाई वाली समिति की सलाह पर बनाया गया। आज के कार्यक्रम में सिनेमा जगत से अमिताभ बच्चन, प्रसून जोशी समेत कई और बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। उधर खबर मध्य प्रदेश से, जहां भय्यूजी महाराज खुदकुशी केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर भय्यूजी महाराज को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में भय्यूजी महाराज के खास सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख के अलावा वो महिला भी शामिल है जिस पर भय्यूजी महाराज को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। 12 जून 2018 को भय्यूजी महाराज ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज, पुलिस क्या मानकर चल रही है? गिरफ्तार किए गए लोगों की किस तरह की भूमिका है इस पूरे केस में? गिरफ्तार करने जो सबसे अहम बात है, क्योंकि एक जो पहले दिन 7 महीने पहले जब ये घटना हुई थी तो पुलिस को इस बात का पूरा भरोसा था कि ये मामला आत्महत्या का है। लेकिन आत्महत्या आखिर भय्यूजी महाराज जैसे जो काफी प्रसिद्ध संत थे, जिनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी, खासतौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जिनका ट्रस्ट अच्छा खासा काम कर रहा था, अचानक शादी के 1 साल बाद डॉक्टर आयुषी से उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। पहले पारिवारिक कलह को एक वजह माना गया, लेकिन उसके बाद एक इस तरह का चिट्ठी सामने आती है जिसमें विनायक को पूरी जिम्मेदारी ये आती है कि ट्रस्ट का पूरा काम विनायक देखेंगे, परिवार की देखभाल विनायक करेंगे। तो वहां से पहली बार शक होना पुलिस को शुरू हुआ था कि आखिर अचानक ये चिट्ठी सामने कैसे आई। और उसके बाद कुछ इस तरह के जो उनके जब मोबाइल की जो जब्ती हुई थी, उस मोबाइल में कुछ चैट मिले। उस चैट के आधार पर ये जो महिला है ये शक के दायरे में आई। इसको लगातार निगरानी पर रखा गया और इन तीनों के बीच में जो आपस में भय्यूजी महाराज की खुदकुशी के बाद जो संपर्क हुआ, उसके आधार पर यकीनी तौर पर पुलिस ने 6 महीने की जांच करने के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी की है और उनको न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा है। शुक्रिया मनोज। उधर रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही है। सीबीआई और ईडी ने मनोज अरोड़ा पर जांच में सहयोग न देने के आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में से गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की थी। सीबीआई का दावा है कि मनोज अरोड़ा को रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति की पूरी जानकारी है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग आलापा है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अध्यक्ष मारिया फर्नांडा से फोन पर बातचीत करते हुए इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे के हल के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की एक बार फिर मांग की। इतना ही नहीं, कश्मीर में बार बार मुंह की खाने के बाद भी एक बार फिर इमरान खान ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन का आरोप लगा दिया।